नेसेसरीली शिर्क, आई डोंट एग्री, बट एक सख्त व्यू है और काबिल गौर बात है कि हो सकता है कि आप चले ना जाओ शिर्क की तरफ, इतना उसे ना अल्लाह समझने लग जाओ, सुभान अल्लाह। तो ये भी बहुत अच्छा रवैया है, खुद मुख्तारी। तो हम रिवाइज करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या थिंग्स टू टेक केयर ऑफ बताई। सबसे पहले रवैया कि मी से ज़रा बाहर निकल के तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, हाजा मिन फजली रब्बी। और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, लोग जो है ना थोड़ा सा कोई सीख लेते हैं ना, उनमें तकब्बुर आ जाता है, थोड़ी सी दौलत मिलती है भूल जाते हैं कि किसके थ्रू हम ऊपर आए थे, ठीक है ना, या गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। तो इसको अवॉइड करें। नंबर 2, बर्न आउट की तरफ ना जाएं, बरका बेस्ड कल्चर की तरफ आएँ और इसमें मज़ीद रिसर्च करें, ठीक है। और ये दुआ कि अल्लाह इसको सर का दर्द मेरा ना बना दी, दुनिया को ही, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। फिर ये कि हेयर आफ्टर ओरिएंटेड बने, आखिरत को प्रेफर करें और देखें अल्लाह आपकी दुनिया कैसे संभालता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दुनियावी नॉलेज की तरफ ठीक है आप हैं, लेकिन उखरवी नॉलेज की तरफ भी आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। गॉड सेंट्रिक माइंडसेट रखें, स्कोप अल्लाह बनाता है, तरक्की अल्लाह की तरफ से है। इकॉनमी जैसी भी हो, ठीक है, इकॉनमी बुरी है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड अल्लाह ताला ने इससे वर्स्ट हालात में लोगों को ज़िंदा रखा, अल्लाह ताला चलाता है, ठीक है, ये बात याद रखें। और लास्टली 2 ये चीज़ें, हलाल हराम का ख्याल रखें और डाउटफुल को अवॉइड करें, ये बहुत गोल्डन रूल है। और अपना काम खुद करना पसंद करें, खुद मुख्तार बने इंशाअल्लाह ताला। इसमें डिग्निटी भी है, आपकी इज़्ज़त भी है और इसमें आपकी बका है इंशाअल्लाह ताला। आप बग़ैर रेफरेंस के कहीं चले गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खैर रेफरेंस लगाने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो जायज़ तरह से लगाया जा रहा है, बट कोशिश करें अपना काम खुद करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि इस्लाम वाहिद मज़हब है जो दुनिया बनाने का भी कहता है, और उसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही सुनाया था कि एक नेक बीवी, नेक नेबर, एक बड़ा घर और एक अच्छी सवारी, अल्लाह के नबी ने कहा हैप्पीनेस इन 4 चीज़ों में है, मतलब ये कि इनमें भी है, इससे मुराद ये है। अब ये चारों चीज़ें दुनियावी हैं, बड़ा घर, ठीक है। अब देखिए लोग कितना हैरान होते हैं कि भाई हमने तो हमेशा सुना था सादगी ही है, लेकिन बड़े घर से मुराद है, देखें बड़ा घर होगा तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आप इस नीयत से पैसा कमाएं, सुभान अल्लाह, मैं आपको नेक्स्ट लेवल विजन बताता हूँ। इस नीयत से पैसा कमाएं कि अल्लाह मैं अपने घर की बेसमेंट दुरूस के लिए दूंगा। ये नीयत नहीं हो सकती कि अल्लाह मैं बड़ा घर दे मुझे ताकि मैं बेसमेंट दुरूस के लिए डेडिकेट करूँ, अलहुदा की क्लासेस हो या किसी और की हो, ठीक है। देखिए कितना नेक्स्ट लेवल विजन है। अल्लाह तो मुझे बड़ा घर दे, मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहमानों की सेवा करूं, ठीक है, लोगों को ठहराऊं, तो ये इस सेंस में हैप्पीनेस है। इसी तरह अच्छी सवारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें खुशी है। अच्छी गाड़ी, ठीक है, एक बड़ी गाड़ी, इट्स गुड, बहुत से काम उससे किए जा सकते हैं। और इसी तरह एक नेक स्पाउस, वो खुशी का बाइस है, बहुत बड़ी खुशी का बाइस है, ठीक है। इसी तरह एक नेक नेबर बहुत बड़ी खुशी का बाइस होता है। तो ये चारों चीज़ें आप देखें दुनियावी हैं, इसका मतलब इस्लाम दुनिया बनाने को भी इनकरेज करता है, ठीक है। इसी तरह नबी ने फरमाया कि ये बेहतरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ाता फ़िद दुनिया वल आखिरा, आफ़ियत मांगी गई है, वेलनेस, अल्लाह वेलनेस दे, दुनिया में भी आखिरत में भी, दोनों में वेलनेस मांगता हूँ मैं तुझसे। ये दुआ आप किया करें इंशाल्लाह अपनी नमाज में। इसी तरह नबी ने फरमाया अपने चचा को कि उन्होंने पूछा था ना, एक शख्स ने पूछा था या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन दुआ क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया आस्क योर लॉर्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इन द वर्ल्ड एंड इन द हेयर आफ्टर। तो उन्होंने यही फरमाया आफियत मांग, आफियत में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। ये इतना डीप कॉन्सेप्ट, और इसकी अगर ये दुआ नहीं याद हो रही तो सिंपल दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, सिंपल 4 अल्फाज, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया 3 अल्फाज है बल्कि, ठीक है। ये किया करें और सारी चीज़ें जहन में लाया करें। अब ये डिस्कस कर लेते हैं, इज़ रिस्क प्री डेस्टिन्ड? येस इट इज़, स्ट्रेट आंसर, बट दैट डजंट मीन कि मेहनत नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद आयत नंबर 6 में कि कोई भी क्रिएचर नहीं इस दुनिया में, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, कोई भी क्रिएचर नहीं ज़मीन पे, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, सिवाय ये कि उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने लगाया हुआ। और ये सारी की सारी कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, एक किताब में दर्ज है, वो किताब है लोहे महफूज। लोहे महफूज में वो चीज़ लिखी हुई है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए लोहे महफूज है अल्लाह का कामिल इल्म, आपको अल्लाह के इल्म से मसला नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर अल्लाह को फ्यूचर पता है, आपको क्या मसला है? हाँ, मसला इससे हो सकता है कि अगर अल्लाह ने यह कहा होता कि मैं जो लिख दूंगा वही तुम करोगे,
फिर एक प्रॉब्लम हो सकती थी। आप कह सकते थे कि फिर तो हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं, इसका मतलब कि मैंने चोरी की तो अल्लाह ने कराई है, नाउज़ बिल्लाह। ऐसा नहीं है, आपने चोरी की वो आपका ही मसला है, आपने ही हाथ आगे किया था, लेकिन अल्लाह को पता था इसलिए लिखा हुआ है। देखिए, मैं टाइम मशीन मेरे पास आ जाए और मैं आपकी 10 साल की ज़िंदगी देखा हूँ अगली टाइम मशीन के थ्रू, और मैं लिख दूँ आप पे एक किताब लिख दूँ कि अगले 10 साल ये करेगा, आप वो अगले 10 साल में आप वो करें, तो क्या मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि जी इन्होंने लिखा हुआ था इसलिए मैंने किया? क्या ख्याल है? मुझे क्यों पता है अगले 10 साल? क्योंकि मैं देख आया हूँ। तो अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला के लिए तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह ताला तो क्रिएटर ऑफ टाइम है, अल्लाह को सब पता है। और यही खूबसूरती है अल्लाह से दुआ करने में। हम अल्लाह पे क्यों इतने डिपेंडेंट हैं? क्यों इतने डिपेंडेंट हैं? क्योंकि अल्लाह को फ्यूचर पता है। आपको एक पीर और बाबा जी पता लग जाए आपके इलाके में जो क्लेम करें कि मुझे पता है फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होगा, आप तो मुरीदी लगा लेंगे उसकी। आप कहेंगे बाबा जी को तो पता है फ्यूचर में क्या होना है, तो इनके तो कदमों में गिर जाओ, इनसे जाकर मांगो। तो अल्लाह को पता होना, यही तो अल्लाह है, यही तो खूबसूरती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि गिड़गिड़ाओ मेरे आगे, मुझे पता है। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझे नहीं पता, तुझे पता है ये चीज़ ठीक है कि नहीं है, तो अगर ये ठीक है तो दे दे, नहीं ठीक तो मुझे इससे दूर कर दे। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के नॉलेज से आपको मसला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने रिस्क बांध दिया आपका। अब इसको मिसाल ऐसे है कि देखें, एनर्जीज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब ये है कि इस रूम में 1000 जाउल ऑफ एनर्जी है, सपोज उसमें से 10 जाउल केमिकल पोटेंशियल हो सकती है, 10 जाउल थर्मल हो सकती है, 100 जाउल काइनेटिक हो सकती है, 100 जाउल इलास्टिक पोटेंशियल हो सकती है, और 200 जाउल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में डिफरेंट एनर्जीज कम और ज़्यादा होती हैं। जैसे एक टाइम पे अगर काइनेटिक 100 जाउल है तो हो सकता है 5 मिनट बाद 20 जाउल है, बाकी 80 की किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो गई। समझ रहे हैं एक मिसाल? इसी तरह रिस्क कम और ज़्यादा होता है, ओवरऑल कंजर्व्ड है, कुछ मौक़ों पे ज़्यादा मिल जाता है, कुछ पे अल्लाह खींच लेता है, कुछ पे फिर दे देता है, कुछ पे फिर खींच लेता है, डिपेंडिंग अपॉन अल्लाह ने सीधा कैसे करना है। देखें, अल्लाह ताला हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपसे कोई गुनाह हो गया, कोई ऐसी नामुनासिब चीज़ हो गई, तो अल्लाह ताला उसको रोक भी सकता है। अल्लाह अल्लाह है। इसी तरह हो सकता है किसी दिन आपसे कोई बहुत बड़ा अमल हो गया, तो अल्लाह ने देना इतना था डबल दे देगा। ये है मतलब बढ़ाता हूँ और कम करता हूँ। समझ रहे? ओवरऑल वही है, लेकिन बढ़ाना और कम करना ये अल्लाह की डिस्क्रिप्शन है, किस तरह से देता है। और ये भी मुमकिन है सुभान अल्लाह कि अल्लाह बढ़ा दे, ओवरऑल भी बढ़ा दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन वो ओवरऑल बढ़ाना भी लोहे महफूज में लिखा हुआ है, वो इतना कामिल नॉलेज है अल्लाह का। जैसे उम्र, लोहे महफूज में लेट से आपकी उम्र लिखी है 65 साल, लेकिन लोहे महफूज में ये भी लिखा है कि लैलतुल कदर को ये दुआ करेगा अपनी उम्र की और वो 65 से 70 हो जाएगी। ये भी लोहे महफूज में लिखा हुआ है। लोहे महफूज में ये लिखा हुआ है कि इसको ये चीज़ नहीं मिलनी थी, ये पीछे पड़ गया अल्लाह के, इसने कहा अल्लाह चाहिए चाहिए चाहिए, अल्लाह ने दे दी। ये भी लिखा हुआ है लोहे महफूज। इतना कामिल नॉलेज है लोहे महफूज अल्लाह का, लेकिन उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखेगा, आपकी दुआएं देखेगा। अल्लाह ताला ने आपको गारंटी दी है कि मुझसे दुआएं करो, मैं आंसर करूँगा। तो रिस्क यस प्रीडेस्टिन्ड है, लेकिन रिस्क बढ़ता भी है, कम भी होता है, ज़्यादा भी करते हैं अल्लाह ताला, और ओवरऑल भी ज़्यादा अल्लाह ताला कर सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ठीक है, ये बात याद रखें। और देखें, नबी ने फरमाया कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत, जिस तरह मौत उसे पालेगी रिस्क भी उसको ढूंढ लेगा, पालेगा। मसला क्या है? मसला ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने हमारा दिमाग बहुत बंद कर दिया। ये अल्लाह ताला से शिकायत नहीं होनी चाहिए, ये सेकुलर सिस्टम से शिकायत होनी चाहिए कि आपने हमारा दिमाग बंद किया। एक बंदे ने केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया, फलानी इंजीनियरिंग कर लिया, वो कहे मेरी जॉब नहीं लग रही, और वो बैठा रहे और डिप्रेस हो जाए, तो किसने कहा केमिकल इंजीनियरिंग से ही जॉब लगेगी? आगे कुछ पढ़ लो, हो सकता है वहाँ रिस्क लिखा हो। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो कहीं जॉब नहीं कर रहा, मुझे रिस्क कहाँ से मिल रहा है? मैं तो जीकी का पढ़ा हुआ हूँ। जीकी का बंदे तो ऑयल एंड गैस फील्ड में होते हैं, वो तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में होते हैं। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन क्या कर रहा हूँ, मैं यूथ क्लब में क्या कर रहा हूँ। तो ये तो उन्होंने सिखा दिया कि हाँ जो पढ़ लिया बस वही जॉब होगी। अल्लाह ताला ने तो ये लिमिट नहीं रखी ना। अल्लाह ताला हो सकता है आपको पढ़ने का मकसद, अब मुझे कोई ये कहे जी नहीं फिर तो आपकी डिग्री वेस्ट है, मैं इसको इस तरह नहीं देखता।
मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मेरी डिग्री वेस्ट नहीं है, मेरी डिग्री ने मुझ में बहुत कुछ ऐड किया है। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना कुछ पोर्शन बोन्स को जाता है, कुछ गोश्त को जाता है, कुछ प्रोटीन बनता है, कुछ अमाइनो एसिड बनता है, कुछ और बनता है, ठीक है, कुछ एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसी तरह पढ़ाई है, ज़रूरी तो नहीं पढ़ाई का वाहिद मकसद पैसा है। भाई इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं कराई आपकी डिग्री ने, आपकी सोशल ग्रोथ नहीं कराई आपकी डिग्री ने, आपकी डिग्री ने पर्सनैलिटी में कितनी चीज़ें आपके ऐड की होंगी। आपकी डिग्री ने क्रिटिकल थिंकिंग ऐड किया आपके अंदर, आपकी डिग्री ने डिसिप्लिन ऐड किया आपके अंदर, आपको असाइनमेंट्स बनाना सिखा दी, आपको 4 मंथ सेमेस्टर एक उस तरफ लेकर गई डिग्री जो आगे जाके भी चैलेंजेस आप फेस करेंगे। तो इस नज़र से भी तो एजुकेशन को देखना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेट बात यह कि माँ बाप का प्रेशर आता है कि जी ये तुमने कर लिया है तो बस अब तुमने यही करना है। तो देखिए खुद सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है जिन पे हम डिप्रेस होते हैं। अल्लाह ने रिस्क नहीं रोका। कुछ लोग कहते हैं बंदिश हो गई, मेरा रिस्क रुक गया। वो दिमाग ने बंदिश की है, घर वालों ने बंदिश की हुई है, ठीक है, उन्होंने रोका हुआ है, या दिमाग ने रोका हुआ है आपको, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स ने आपको रोका हुआ है। किसने कहा है कि रिस्क रुक गया? नहीं रुका। हाथ पैर हिलाएं, इंशाल्लाह कहीं और से मिल जाएगा। कितने लोग हैं इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये कहना आसान है, बट आई अंडरस्टैंड हमारे कल्चर में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट स्पेशली फॉर फीमेल्स कि वो एक और तरफ निकल जाए। सब आ जाएंगे, कहेंगे जी ये क्या डिग्री ये की थी, ये क्या, सोशल टैबू बना दिया ना। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए फिर अल्लाह को ब्लेम ना करें, फिर कल्चर को ब्लेम करें। फिर कल्चर गलत है, फिर अल्लाह से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला कहता है मैं दूंगा, निकलो कुछ और करो, मैं दूंगा। तो खुद आपने रोक लिया, खुद बंदिश लगा ली, फिर अल्लाह से शिकायत नहीं है, ठीक है, फिर मायूसी नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल ट्राई योर बेस्ट इंशाल्लाह। आइडियल तो यही है कि वही मिल जाए जो किया हुआ है, दैट इज़ आइडियल और अच्छी बात है। लेकिन सपोज नहीं मिल रहा तो हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहें, इंशाल्लाह कोई हाथ पैर हिलाए, हो सकता है आपको कुछ और समझ लग जाए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह। तो इसी तरह ये बहुत खूबसूरत आया है, इससे इस्लामिक फ़लसफ़ा ऑफ रिज़्क साबित हो जाता है। सूरह जुमा की आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। ऐ लोगों, जब अजान दी जाए जुम्मे के नमाज की तो सब छोड़ दो। वज़रुल बैअ का मतलब है ट्रेड छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, और अल्लाह की रिमेम्बरेंस के लिए मसाजिद में आ जाओ। अगली आया कितनी खूबसूरत है, फ़इज़ा कुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। और देखो जब नमाज हो जाए फैल जाओ दुनिया में, अल्लाह का फजल तलाश करो। सुभान अल्लाह, मस्जिद में ना बैठे रहो, फैल जाओ, फजल तलाश करो। नमाज का काम था तुम्हें मैनर सिखाना, वो सीख लिए, वो सीख के अब दुनिया में फैल जाओ। ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा कभी नहीं गए वही के बाद। गारे हिरा वॉज इर्रेलेवेंट आफ्टर वही, दुनिया वॉज रेलिवेंट आफ्टर वही, दुनिया इज़ रेलिवेंट। इसी तरह नमाज पढ़ने के बाद दुनिया रेलिवेंट है। दुनिया बनाओ, जाओ फिरो, फजल तलाश करो, ऑनेस्टी के साथ ज़िंदगी गुजारो। बट इसमें कीवर्ड है फन तशरू फिल अर्ज़, फैल जाओ ज़मीन में। नहीं यहाँ पे लग रहा रिज़्क, कहीं और लिखा होगा। ट्रैवल, हिजरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको पता है कुरान की इतनी सख्त आया है, मैं हैरान हो गया वो पढ़ के जब मैंने पढ़ी। अल्लाह कहते हैं कि फ़रिश्ते जब उनकी रूह कब्ज़ करेंगे, कुछ लोगों के बारे में ज़िक्र है, तो फ़रिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम क्यों इस हद तक पहुँच गए, यानी कि तुम्हारी रूह बड़ी मुश्किल से कब्ज़ हो रही है और अल्लाह माफ़ करे डेस्टिन्ड फॉर जहन्नम हो गए तुम। तो वो शिकायत करेंगे कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत थी, हम क्या करते, मुश्किलात से मजबूर होकर हम गलत काम कर बैठे। फ़रिश्ते उन्हें जवाब देंगे कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी? किसने कहा था मुश्किलात में पड़े रहो? क्या हिजरत नहीं कर सकते थे? देखें कितना ब्रॉड विजन हमारा दीन दे रहा है। अगेन ये तो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है ना, वीज़ा और वो बाउंड्रीज बना दी, खैर चलें अब तो बन गया, लेकिन स्टिल हिजरत की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती? मिडल ईस्ट मुस्लिम कंट्री है, वहाँ एक्सप्लोर की जा सकती हैं ऑप्शंस। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो बंदिश लगाते हैं इंसान के रिस्क पे। इंसान खुद रोक लेता है, ठीक है ना, अपनी तरक्की को और इन सारी चीज़ों को। इस पे गौर करें इस आयत में कि फैल जाओ, अल्लाह के रास्ते तलाश करो जाके। लास्ट चीज़ इनफैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या था? ये था कि क्या रिस्क प्रीडेस्टिन्ड है? यस, बट यू हैव टू स्ट्राइव, इंशाल्लाह मिल जाएगा। थोड़ा सा निकलो, जैसे नबी ने फरमाया कि अगर तुम इसी तरह अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे चिड़ियाएँ करती हैं,
तो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह रिज़्क मिलेगा जैसे उनको मिलता है कि वो सुबह निकलती हैं, शाम आती हैं तो पेट भरा होता है। इसमें कीवर्ड है सुबह निकलती हैं, बैठी नहीं रहती। तो निकलना चाहिए इंसान को, ठीक है, हाथ पैर हिलाने चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। वेज टू इंक्रीज रिस्क, लास्ट चीज़, क्या तरीके हैं रिस्क इंक्रीज करने के? देखें, वर्ल्डली तो बहुत हैं और वो आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है इंशाल्लाह। मैं आपको रिलीजियसली इंशाल्लाह कुछ आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। वर्ल्डली से मुराद है वर्ल्डली स्ट्रैटेजीज़ के प्रोडक्टिविटी कैसे लानी है और कौन से कैरियर की तरफ जाना है, कौन सा कैरियर पाथ फ़िलहाल ज़्यादा अच्छा जा रहा है। जैसे डाटा साइंसेज इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, वो आपको बेहतर पता है। मैं इंशाल्लाह कुछ दीनवी इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखता हूँ। बड़ी खूबसूरत बात, फाइंडिंग टाइम फॉर इल्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अपने भाई की शिकायत की, कहा या रसूलल्लाह इसको समझाइए, आपके पास ही बैठा रहता है, दुकान पे इतना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा परहैप्स यू आर ग्रांटेड प्रोविजन बिकॉज ऑफ हिम, इसको ना रोको, इसके यहाँ बैठने से ही तुम्हारा रिस्क लगा है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जाए ही ना दुकान पे, इससे मुराद ये है कि इल्म और इल्मी सर्कल्स में जाने से रिस्क बढ़ता है। देखें, जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, उनको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, कुरान पढ़ना शुरू कर दें, कुरान की तफसीर, फारिग टाइम है ना, जॉबलेस हैं, कुरान तफसीर सीखना शुरू कर दें, सीरत की किताब का मुतालिया करना शुरू कर दें, इल्म है, आप देखें आपकी जॉब कैसे लगती है, गारंटी, मैं आपको फार्मूला देकर जा रहा हूँ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा, इल्म के साथ जो जुड़ता है उसका रिस्क खुलता है। तो इल्म के साथ जुड़ने के फ़ायदे भी कितने हैं, आपकी आखिरत संवर जाएगी, आपका जहन खुलेगा, आपको इस्लाम का पता लगेगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह बहुत से जो मामलात हैं वो आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो यस, ये पहली चीज़ है, फाइंडिंग टाइम फॉर इल्म, इल्म के लिए वक्त निकाल लें। मैं नहीं कहता डेली को 4-4 घंटे पढ़ें, देखिए डेली सुन लिया करें। यहाँ से आप घर से चल कर आते हैं यहाँ तक या कहीं कहीं और जाते हैं तो कुरान की ट्रांसलेशन सुनी जा सकती है रास्ते में, बरकत भी आएगी इंशाल्लाह, ज़रा समझ भी आएगी कुरान क्या कह रहा है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, वक्त का अच्छा इस्तेमाल है, कोई लेक्चर सुना जा सकता है, कोई पॉडकास्ट सुना जा सकता है, तो ये है बात। सेकंड, हेल्पिंग अदर्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शॉर्ट करके बताता हूँ हदीस, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। आपने अपने इर्द गिर्द लोग देखे होंगे जो दूसरों के बहुत काम आते हैं, उनके मामलात अल्लाह ताला बहुत अच्छे से चलाता है, क्योंकि ये रूल है अल्लाह का। तो कभी किसी को सिखाने से ना घबराएं, सिखाएं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए, मत घबराएं उसको भी बताने से, ये है मुश्किल, लेकिन दूसरों के काम आए इंशाल्लाह, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। हाँ, डिस्क्रीट रहें इस मामले में कि बिल्कुल ही अपना बिजनेस प्लान किसी के साथ इतना ओपन ना शेयर कर लें कि वो ही खोल ले, लेकिन डिस्क्रीट रहने का भी हुक्म है, स्मार्टली भी चलना चाहिए, ठीक है। दीन पे अमल करने का ये मतलब नहीं है कि इंसान बेवकूफ़ बन जाए, लेकिन मदद करें इंशाल्लाह, दूसरों को भी सपोर्ट करें। बिन दाऊद का नाम सुना आपने? उम्रा करने कभी गए हों, बिन दाऊद, वहाँ मक्का में, मदीना में कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है, वहाँ का अल फतह है बेसिकली। तो बिन दाऊद की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी मशहूर है, बिल्कुल ट्रू है। एक ब्रांच उनकी, आई थिंक जद्दा में या कहाँ पर, बहुत बड़ी ब्रांच है, उनके सामने एक सुपर मार्केट खुली, उस दिन उन्होंने ऑफ दिया, यानी आप उनका ज़र्फ देखें, उन्होंने उस दिन ऑफ कर दिया कि इनकी आज ओपनिंग है, ज़्यादा कस्टमर्स को इधर जाने दो। ये बहुत बड़ी सोच है। खैर, वो उनका बिजनेस भी तो बहुत बड़ा था ना, उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो अच्छी बात है, एक जेस्चर है, तो किसी के लिए सोचा उन्होंने, तो इट्स गुड। ये बात है असल में, ठीक है, किसी के लिए सोचेंगे तो रिस्क बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। तीसरा, ये वही बात है, बी अ पर्सन ऑफ वैल्यू, जो मैं बता चुका हूँ। तीसरा, सिला रहमी, गारंटीड है। सबसे पहले रिवॉर्ड दुनिया में जिस चीज़ का मिलता है वो है सिला रहमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अपना रिस्क और अपनी उम्र बढ़ाना चाहता है, उसको चाहिए सिला रहमी करे। तो इस्लाम में ना इस्लाम बहुत स्ट्रेंज कभी कभी रूल्स देता है, यानी दुनियावी रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए, दुनिया कहती है कि खर्चने से कम होता है, कैलकुलेटर भी यही कहता है। इस्लाम कहता है नहीं, खर्चने से बढ़ता है। दुनिया कहती है कि रिश्तेदारों से मिलना वेस्ट ऑफ टाइम है, टाइम का ज़िया है। इस्लाम कहता है नहीं, रिस्क बढ़ेगा, टाइम निकालोगे अल्लाह ताला और देगा, उनका ख्याल रखोगे अल्लाह ताला और देगा। इसी तरह और चीज़ें आप सोचें कि बिल्कुल ही रिवर्स चीज़ें हैं, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल, तो सिला रहमी से देखें मुराद क्या है। सिला रहमी पहली बात होती है रिश्तेदारों के साथ, खूनी रिश्तों के साथ, स्पेसिफिकली भाई है, सगा बहन, उनके साथ सिला रहमी होगी। जैसे लड़ाई है भाई बहन में आपस में, जो पहल करेगा सुलह में,
सुलह का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ बिल्कुल वैसे ताल्लुकात हो जाए जो पहले थे, वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कुछ लोगों ने आपको शदीद नुकसान पहुंचाया होता है और उनसे गहरा ताल्लुक रखना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो इस्लाम ये नहीं कह रहा कि उनसे बिल्कुल वैसा ही गहरा ताल्लुक रख लो, क्योंकि दूसरी तरफ ये नसीहत भी तो है ना कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। सिला रहमी का सिर्फ मतलब ये है कि आप उन्हें माफ़ कर दो इंशाल्लाह। आप कहो जी हमारा ख़ता क्लियर है, मेरा दिल साफ़ है, मैंने आपको माफ़ किया, और कुछ एक्स्ट्रा भी दे दो। जैसे अबू बकर सिद्दीक, उनकी सिला रहमी चेक करें। मिस्ताह उनके खालाजाद, उनकी खाला के बेटे गालिबन, या हज़रत आयशा की खाला के बेटे। बहरहाल हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं। हज़रत मिस्ताह सहाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, हिजरत करके आए हैं, और मिस्कीन भी हैं। तीनों कंडीशन लगती हैं उन पर। सबसे बेहतरीन सदका पता है कौन सा है? उस शख्स पे जो हिजरत करके आए, पहला। नंबर 2 जो रिश्तेदार है आपका। नंबर 3 जो मिस्कीन है। ये बेहतरीन सदका है। अबू बकर सिद्दीक उसको मंथली स्टाइपेंड देते हैं। अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे जब इल्ज़ाम लगा, खुदा ना खास्ता, वाक़या पढ़ा हुआ है ना आपने, तो उसमें गॉसिपिंग में और प्रोपेगेंडे में इंसान है वो भी शामिल हो गए। खुसर फुसर में वो भी बातें करने लग गए कि तुम्हें पता है कि इस तरह हुआ है और ये इल्ज़ाम लग रहा है, ये वो। अबू बकर सिद्दीक को पता लगा, वो इतना गुस्सा उन्हें चढ़ा, उन्होंने कसम खाई कि इस शख्स की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, फितरी बात है, और इसको मैं आइंदा से कुछ भी नहीं दूंगा। सूरह नूर की आयत नाजिल होगी। अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग ये कसम खा बैठे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं करेंगे, उन्हें चाहिए दरगुजर करें, माफ़ करें। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? देखिए कितनी खूबसूरत बात अल्लाह ने की कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम उन्हें माफ़ करो। अबू बकर सिद्दीक बहुत रोए, उन्होंने कहा मुझे पता है आयत मेरे बारे में, और उन्होंने राइट देन मिस्ता को माफ़ भी किया और उनका स्टाइपेंड डबल कर दिया। ये होती है सिला रहमी। ताल्लुक़ शायद वैसा ना बने पहले जैसा, लेकिन स्टाइपेंड डबल हो गया। ठीक है, तो ये जो करेगा रेस्ट अश्योर्ड अल्लाह ताला उसका रेस बढ़ाएगा। और सिला रहमी में फिर ये चीज़ें भी आती हैं ना कि आप ताल्लुक़ बस किसी तरह कायम करो, सुलह करवा दो। 2 लोग आपस में नाराज़ हैं आपके रिश्तेदार, सुलह करवा दी जाए, सिला रहमी है। तो ये चौथा है कॉन्स्टेंट इस्तग़फ़ार। फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। सूरह नूह की आयत है। अल्लाह हज़रत नूह अपनी कौम को कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करो, वो बहुत 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 बख्शने वाला है। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमानों से बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अम्वाल, तुम्हें माल देगा, व बनीन औलाद देगा, व यजअल लकुम जन्नात, बागात खोल देगा, व यजअल लकुम अनहारा, नहरें खोल देगा। अब देखें दुनियावी फ़ायदे हैं सारे। इस्तग़फ़ार करो, औलाद भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस्तग़फ़ार में बंदा झुकता है, हम्बल होता है, जो सही से इस्तग़फ़ार है, तो गुनाह छोड़ता है, तो उससे क्या होता है? बरकत आती है रिज़्क़ में। अगर रिज़्क़ बंधा हुआ है, नहीं आपका रिज़्क़ सही से आ रहा, तो गुनाह देखने चाहिए इंसान को, गुनाहों से निकलना चाहिए, गुनाह छोड़ देने चाहिए। ठीक है, इसी तरह रसूल ने कहा ना कि जो कोई मुस्तकिल इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह से, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल आसान करेगा, उसको उसके लिए रास्ते निकालेगा, और तीसरी चीज़ भाई उसे वहाँ से देगा, उसका गुमान भी नहीं जाता। तो इस्तग़फ़ार मुख्तलिफ हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह सबसे सिंपल है, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह की तरफ पलटता हूँ। इसका ये मतलब है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये भी है, लंबे लंबे भी हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ये तो इसको तो नबी ने कहा ना, सैयदुल इस्तग़फ़ार, सैयदुल इस्तग़फ़ार खैर दूसरे वाला है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, लेकिन इसको कहा कि ये इस्तग़फ़ार इतना पावरफुल है कि मैदान जंग से भी भागे हो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन चले आप अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैह को ही पकड़ लें। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी इस्तग़फ़ार करें कॉन्स्टेंट, तो इंशाल्लाह उससे रिज़्क़ बढ़ेगा। और अगली बात है तक़वा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो को भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह वहाँ से देगा, वो गुमान भी नहीं कर सकता, और अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देगा। ये आया सूरह तलाक़ में है। कितनी अजीब बात है। देखें, जब मुतलका को तलाक़ होती है तो वो बड़ी वल्नरेबल होती है, औरतों के बारे में स्पेसिफिकली है ये। ठीक है, दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ। आपको पता है घर वाले तो इतना सपोर्ट नहीं करते। हमारे माशरे में कोई तलाक़ लेकर बैठ जाए, घर वाले, भाई कहाँ रखेगा, भाई कहेगा कि ये तो बोझ है मेरे ऊपर। उनको गारंटी दी जा रही, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। तुम तक़वे के साथ चलो, खुदा खौफी के साथ चलो, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, फ़िक्र नहीं करनी। कितनी बड़ी गारंटी है। और तक़वा क्या है कि खुदा खौफी,
अब देखें इसको हम इस तरह भी अप्लाई करते हैं कि तलाक देते हुए लोग खुदा खौफी नहीं करते। एक मर्द जो है, औरत इतना, आपको पता है हमारी कोर्ट्स में सोशल इशू है, औरत ऐसे ऐसे केसेस कर देती हैं, औरतों की बात करो, झूठे, इस डर से कि हमें कल को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी तो झूठे केसेस कर दो कि इसने मेरा इतना देना। इसी तरह मर्द करता है, मर्द भी ज़्यादती करता है, ठीक है। तो अल्लाह कह रहे हैं तकवे के साथ चलो, खुदा खौफी, रिज़्क अल्लाह देगा। तो इसको जनरली भी अप्लाई कर लें, ओवरऑल लाइफ में तकवे के साथ चलें। स्कॉलर्स की तो ये सोच थी, वो कहते थे जब हमारी ज़िंदगी में कोई मैटर बहुत टफ हो जाता था तो हम समझ जाते थे और हम अल्लाह की तरफ पलटते थे कि ज़रूर मुझसे कोई गुनाह हो रहा है, तो तकवा इख्तियार करते थे हम अल्लाह का, खुदा खौफी अडॉप्ट करते थे तमाम मामलात में, तो उससे रिस्क खुल जाता था, ठीक है। और आखिरी चीज़, कीप थिंग्स सिंसियर, मुखलिस बनकर रहें, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मुखलिस इंसान की बड़ी कदर है और उसको अल्लाह ऊपर ले आता है। तो अपने तमाम मामलात में इंटेंशन अच्छी रखें, नीयत अच्छी रखें, इखलास के साथ चलें लोगों के साथ, और किसी का नुकसान ना करें और किसी की खैर ख्वाही की ही ख्वाहिश करें, तो उससे आप देखें रिस्क खुलेगा। और ये भी हदीस बस सुना दूँ, द ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट विल बी विद द प्रॉफिट्स, द ट्रुथफुल एंड द मार्टिर्स, कि वो शुहदा के साथ होंगे, अंबिया के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे। तो देखें, यहीं पे आप इसी हदीस को ले लें। और दूसरी तरफ वो बातें हैं कि नहीं जी सच बोले तो सौदा नहीं बिकता, तो मर्ज़ी है, जो बंदा झूठ बोल के गाड़ी बेच लेगा, पैसे तो कमा लेगा, लेकिन बाकी की चीज़ें उसकी 10 और ख़राब हो जाएंगी, तो उनको कौन देखेगा। इसी तरह हो सकता है कोई ऑनेस्ट काम करके पैसा इतना ना कमाए, लेकिन बाकी की 10 चीज़ों की अल्लाह हिफाजत कर ले। तो थोड़ा सा इस तरफ भी हमने सोचना है इंशाल्लाह, और परेशान नहीं होना। रिस्क का वादा है, लेकिन बंदिश खुद ना लगाएं अपने ऊपर, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से। थोड़ा सा खुलकर सोचें इंशाल्लाह ताला, और हाथ पैर मारें और स्मार्ट वर्किंग करें, दुनियावी तौर पे स्मार्ट वर्किंग करें और बेनिफिशियल चीज़ की तरफ जाएं, और नफ़ा बख्श काम जो है उसको चूज़ करें, नफ़ा बख्श कैरियर को चूज़ करें। तो आप देखें अल्लाह ताला दिमाग भी खोलेगा, दरवाजे भी खोलेगा रिस्क के। और बाकी जो इस्लामिक चीज़ें मैंने बताई, इस्तग़फ़ार है, नमाज का ख्याल रखें इंशाल्लाह ताला, और तकवे के साथ मामलात चलाएं, सिला रहमी करें। तो ये चंद एक चीज़ें, आई होप रिस्क का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपका काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अल्लाह ताला हमें हलाल रिस्क की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज़ जी। सर मैं ये पूछना था, जैसे अब आजकल ये सोसाइटी ने एक तरीका बना लिया कि गर्ल्स को प्रोमिनेंट करते हैं, जब हम जॉब पे जाते हैं अर्निंग के जरिए उन्होंने गर्ल्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट जी जी कि मैं एक जगह इंटरव्यू देने गई तो उनकी डिमांड है कि गर्ल्स रखें जी। तो मैंने पूछा कि क्यों गर्ल्स की, तो वो कहते हैं कि जब हम फ़ोन करते हैं तो मेल की आवाज़ सुनते हैं तो वो साथ ही सुनते हैं, सही ऐसे और ही जब गर्ल्स की आवाज़ सुनते हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं, प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। ऐसे ही। तो इस बारे में क्या? देखिए, उनको चाहिए ऐसी जॉब ना करें जो फीमेल्स हैं। हाँ, उनको ज़रा इसका ख्याल करना चाहिए कि वो यूज़ ना हो जाए ऐसी जगह पे जाके। ऑब्वियस सी बात है, ये फिर एक गैर अखलाकी चीज़ भी है, गैर शरई तो चले बाद की बात है, लेकिन ये अपनी इज़्ज़त नफ्स को बेचना है। सीधी सी बात है कि आप रिसेप्शनिस्ट इसलिए बन जाएं कि शक्ल सूरत अच्छी है और लोग शक्ल देख के अंदर आएंगे, ये तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़ेब नहीं देनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसी जॉब को आप ना किया जाए और ऐसी जगह पे ना जाया जाए। बैंकिंग के ऊपर वही है, देखिए जो डायरेक्ट सूद के साथ इन्वॉल्व है वो तो फिर जॉब ठीक नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व है, जैसे इस्लामिक बैंकिंग, चलो एक फतवा आ गया उसके ऊपर, स्कॉलर ने जिम्मेदारी जब ले ली कि ठीक है, मैं कहता हूँ ये ठीक है, जायज़ है इस्लामिक बैंकिंग, तो वहाँ पे हम नहीं कहेंगे उनकी नौकरी हराम है। अच्छा, एक रूल और समझ लें, फ़िक़्ह का एक असूल है कि एक है हराम कमाना, हराम काम करना, एक है हराम तरीके से करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब गुल अहमद हो गया या जितनी भी लॉन्स हो गई, वो क्या बेच रहे हैं? लॉन, औरतों के कपड़े, हलाल है कि हराम है? हलाल है। ओवरऑल उनका बिजनेस क्या है? हलाल। लेकिन अगर हराम तरीके से बेचेंगे, मॉडल्स को खड़ा करेंगे सामने, ठीक है, तो तरीका हराम है लेकिन काम हराम नहीं है, समझ रहे? जो तरीका है उस पर अल्लाह अलग सवाल करेगा, लेकिन जो इनकम है वो हलाल है। ये रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही रूल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पे लगता है। अगर कोई अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, काम क्या है? हलाल, लेकिन उसमें कोई ऐड लग जाता है म्यूज़िक वाला या कोई औरत वाला जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तरीका थोड़ा सा डाउटफुल है, तरीका थोड़ा सा गलत है, तरीके पे उससे अलग सवाल होगा, लेकिन इंशाल्लाह इनकम हलाल है। समझ रहे हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह कोई जॉब आप कर रहे हैं तो
इट्स सेल्फ काम ठीक है तो हलाल है, लेकिन अगर वो हराम तरीके से हो रहा है तो वो उसका अलग सवाल होगा। तो आई होप इट आंसर, ये भी एक रूल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। वो एग्जैक्टली क्या होती है इंश्योरेंस? मैं आपको एक वेबसाइट रेफर कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर ले, इस्लाम QA क्वेश्चन एंड आंसर Q अल्फ़ाबेट QA.info INFO, इसमें आकर लिखें इंश्योरेंस। आप खुद पढ़ें क्योंकि मेरा टू बी ऑनेस्ट इतना नॉलेज इस पे नहीं है। आप यहाँ पे इंश्योरेंस लिखेंगे, बहुत